अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इवन दो कि ये इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कुछ एनालिसिस होगा, कुछ जो बातें, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ़ैसला आया है 3-2 से, और मैं 3-2 इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने इस पूरी प्रोसीडिंग को शुरू से लेकर आखिर तक कवर किया है। जब आज खुद नोटिस लिया गया और आज खुद नोटिस लेने से कबल जब नोट भेजा गया और उस पर आज खुद नोटिस लिया गया और लार्जर बेंच 9 रुकनी बना और उसके बाद उस लार्जर बेंच को तोड़कर फिर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। और ये तमाम जो हैपनिंग होती रही है सुप्रीम कोर्ट में 5 से 7 रोज़ के अंदर, इस पूरी हैपनिंग को हम रोज़ाना की बुनियाद पर कवर करते रहे हैं और उस बेस पर आज आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कल से हुकूमती जमात PMLN के जानिब से और जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है बैरिस्टर शहजाद इलाही और जो वज़ीर कानून है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद हुकूमती जो वज़रा हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये फ़ैसला जो है वो 4-3 की अक्सरियत से आया है। यानी 4 जो फाजिल जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इन जो दरख्वास्तें हैं, आइनी दरख्वास्तें, इनको मुस्तरद किया है और इंतखाबात की तारीख नहीं दी और मामला हाई कोर्ट को रेफ़र किया है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जो अवाम है उनको धोखे में रखा जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाने के लिए अब इस तरह की भोंडी किस्म की इंटरप्रिटेशन हुकूमत की जानिब से की जा रही है, जिससे जो दूसरा फरीक है वो मजबूर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए एक रिव्यू पिटीशन के ज़रिए, या फिर नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने पर वो मजबूर होगा इस मामले की मज़ीद जो है वो तशरीह के लिए। जब वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो मामला मज़ीद प्रोलांग होगा, लटक जाएगा, इंतखाबात की तारीख में मज़ीद ताख़ीर का इम्कान पैदा होगा। ये तमाम तर वजूहात है जिसकी वजह से अब इस फ़ैसले को 3-2 की बजाय लेने के 4-3 से कंसिडर किया जा रहा है, जो कि जैसा कि हमने आपको कहा कि गलत है। और गलत ये कैसे है इसको अब हम आपको बताते हैं। सादा सी बात है, आप में से अक्सर लोग इस बात को समझते हैं कि जब 9 रुकनी लार्जर बेंच था तो 2 फाजिल जजेस पर हुकूमत ने एतराज़ उठाया, वो दोनों फाजिल जज रिक्यूज़ कर गए। उसके अलावा 2 और जजेस थे, उन्होंने भी दीगर 7 जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया कि वो जो है वो एक लार्जर बेंच जो है अपनी मर्ज़ी का कॉन्स्टिट्यूट करें, और उनको इख्तियार देते हैं कि वो हमें बेंच में रखते हैं या नहीं। और ये जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी समेत मुख्तलिफ लोगों की राय थी। बहरहाल चीफ जस्टिस ने उन 2 फाजिल जजेस का जो रिक्यूज़ल था, जस्टिस इजाज़ुल अहसन और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, उसको तो एक्सेप्ट किया, और साथ साथ इन 2 फाजिल जजेस को जिन्होंने अपनी राय दे दी थी इनको भी अलग कर दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी। तो बचे 5 जजेस। 5 जजेस में कौन कौन थे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनकी दाईं जानिब बैठे जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, और बाईं जानिब बैठे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। अब इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो दोबारा से जिसकी असर नौ तश्कील हुई है, इस लार्जर बेंच ने मामला सुना। 2 रोज़ तक मुसलसल समातें हुई, तकरीबन 7 से 8 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर 2 रोज़ लगातार समात हुई, और उसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया और इन 5 जजेस ने अपना माइंड अप्लाई करते हुए अपनी जो राय है उसके मुताबिक फ़ैसला सुना दिया, जिनमें 3 फाजिल जजेस ने यह कहा है कि ये दरख्वास्तें जो हैं वो काबिल समात है, और उन्होंने गवर्नर को मजबूर किया है इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का, और सदर को भी इसी नोयत का फ़ैसला दिया है। जबकि 2 फाजिल जजेस ने इस अक्सरियती फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया है। और ये जो ऑपरेटिंग पार्ट है, जो सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी हुक्मनामे की, जिसके ऊपर तमाम फाजिल जजेस के दस्तखत होते हैं, वो ऑपरेटिंग पार्ट होता है। और इस ऑपरेटिंग पार्ट के नीचे 5 मेंबर जो जजेस हैं उनके दस्तखत हैं, जिसमें यह लिखा है कि 3-2 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है। माज़रत चाहता हूँ। अब 3-2 की अक्सरियत से अव्वल तो यहाँ पर ये पॉइंट साबित हो गया। उसके बाद 2 फाजिल जजेस जो अपना आप कह सकते हैं कि इख्तिलाफ रिकॉर्ड करा रहे हैं, मेरी जो नाकिस अंडरस्टैंडिंग है, अव्वल तो जो उन्होंने एक अपना डाइसेंट दिया है वो फॉर द सेक ऑफ डाइसेंट हमें ज़्यादा नज़र आता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल जजेस, क्योंकि जहाँ तक बात है अदालती दायरा इख्तियार की और दीगर जो मामलात हैं 184(3), इसके ऊपर समात जो है जब 9 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा था उस वक्त ही ये मामला ज़ेर बहस आ गया था, और चीफ जस्टिस ने उस तमाम तर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन 2 फाजिल जजेस को भी अलहदा किया था जो इन मामलात पर मेंटेनेबिलिटी पर बात कर रहे थे, और जो
5 जजेस थे, इनके सामने सिर्फ उन्होंने एक सवाल रखा था कि क्या जो तारीख़ है वो किसने उसका तयन करना है इंतखाबात की तारीख़ का। उस सब के बावजूद और अदालत के अंदर इस तरह के ऑब्जर्वेशंस देने के बावजूद और हुकूमत को ये मशवरा देने के बाद और सियासी जमातों को कि आप लोग मिलकर तारीख़ दे दें क्योंकि आइन में तो तारीख़ देना लाजिम है, उसके बाद हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुतफ़िका फ़ैसला आएगा। बावजूद इसके डाइसेंट आया और 2 फाजिल जजेस ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तिलाफ़ किया और उस अक़लियती फ़ैसला है उसके आखिरी पैराग्राफ में यहाँ तक लिख दिया कि जो इससे कबल वो 2 जजेस जो 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा थे, हम उनकी राय से इत्तफ़ाक़ करते हैं, जहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये उनको मेरी नाक़िस जो समझ है उसके मुताबिक नहीं करना चाहिए था, ना ही इसका कोई जवाज़ बनता था। और उसके बाद उन्होंने एक फुट नोट भी इसके नीचे तहरीर किया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। हैसियत तो जो इख्तिलाफ़ी नोट है उसकी भी नहीं होती, जो अक्सरियती फ़ैसला होता है फ़ैसला वही होता है, लेकिन जो इख्तिलाफ़ी नोट के नीचे फुट नोट है उस फुट नोट के अंदर भी इन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं जिससे ये तासुर देने की कोशिश की है कि वो जो 2 फाजिल जजेस थे वो भी इस केस का हिस्सा हैं। इस लिहाज से उन्होंने ये अब आवाम पर छोड़ दिया है कि वो इस पर अंदाज़े लगाएं कि ये 7-3 का फ़ैसला है, जो कि मुझे लगता है एक गलत तरीक़ाकार था। अपने फ़ैसले में इस तरह की जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है फाजिल जजेस ने, ये मुनासिब नहीं था और उसको फिर आगे जो हुकूमती जमातें हैं वो तो इस तरह कर रही हैं। फौरी तौर पर आपको याद होगा जब फ़ैसला अनाउंस हुआ तो कुछ ही देर के बाद एक मैसेज जारी हुआ हुकूमत की जानिब से कि अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। और उन्होंने आकर बड़े मुस्कुराते चेहरों के साथ, चेहरों पर उनके बड़े स्माइल्स थी और उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे हक़ में फ़ैसला आया है। 4-3 से आए, उन्होंने अपीलें दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जो कि सरासर गलत है। और आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वकील हैं बड़े सीनियर और साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने ये बात ख़ुद तस्लीम की है कि ये बड़ी भोंडी किस्म की तशरीह की जा रही है हुकूमत की जानिब से इस फ़ैसले की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 4-3 से ये फ़ैसला आया है, जबकि उन 4 में उन 2 को भी शामिल किया जा रहा है जिन्होंने इस मुकदमे को सुना ही नहीं है जिस पर फ़ैसला सुनाया गया है। तो इस से अंदाज़ा हो सकता है कि हुकूमत जो है वो अब नहीं चाहती इंतखाबात हों और दावे ये किए जा रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के अंदर के सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर भी ले तो इंतखाबात तो नहीं होने। बहुत से वजूहात हैं, खैर उन वजूहात की तरफ हम नहीं जाएंगे और ना ही उन बातों पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं एक और अहम मुद्दा, वो मुद्दा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वैसे तो काफ़ी अपराइट आदमी है और हम मुझ समेत बहुत से साफ़ी उनकी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीमेसी है उसकी बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं और हमेशा रूल ऑफ़ लॉ को इम्पोज़ करने की वो बात करते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात कमरा अदालत के अंदर फ़ाज़िल जज साहब अपना जो टेम्पर है वो भी लूज़ कर जाते हैं। उनका टेम्पर काफ़ी शॉर्ट है, गुस्से में आ जाते हैं और कमरा अदालत में ये नहीं देखते कि उनके सामने कौन खड़ा है, क्या बात कर रहा है। अक्सर गुस्से में वो बात जो है उसका गलत मतलब भी समझकर उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे देते हैं, जिसके रेपरकशंस फिर बाद में भी आते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट आपके सामने रखेंगे। हमने आपको ये तफसीलात तो बताई थी कि कैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस याह्या अफरीदी का बेंच तब्दील हुआ, कैसे उनके सामने मुकदमात जो है वो भी तब्दील हुए और उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ही अपने कमरा अदालत नंबर 2 में तलब किया। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड के साथ आकर पेश होने का कहा और वो तीनों दफ़ा पेश हुए और काफ़ी ज़्यादा उनकी सजनिश की। जो आपको अब वाक़या सुनाना है वो कुछ यूँ है, मैंने आज रात ट्वीट भी किया है उस वाक़े को और ये मेरी मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ मुझे सामने मुझे अगर लग रही है कि ये चीज़ लोगों को बताने वाली है तो मुझे बतानी चाहिए, ना कि अगर मैं किसी शख्स को पसंद करता हूँ, किसी जज की जो उनकी जो आप कह सकते हैं उनका जो नज़रिया है उसको अगर सपोर्ट करता हूँ तो उनकी खामियों को भी मैं नज़रअंदाज कर दूँ। बतौर साफ़ी ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं हर चीज़ को रिपोर्ट करूँ और यही मैंने रात को किया। अपने जो ट्वीट के अंदर मैंने बाकायदा तौर पर ये बात लिखी है और तफसील से लिखी है कि कैसे जब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट रोस्ट्रम पर खड़े थे तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे एक फ़ाइल मांगी जो फ़ाइल दे नहीं रहे थे और ज़्यादातर जो मेरा तासुर है, जो मैंने वहाँ पर समझा, रजिस्ट्रार कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि बेशक वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं लेकिन कमरा अदालत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने खड़ा होना, वहाँ पर अक्सर
जिस तरह की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है, काफ़ी हमने लोगों को देखा है वहाँ पर कंफ्यूज होते, और यही सूरत हाल रजिस्ट्रार के साथ भी थी। जब उन्होंने उनसे कहा कि आप हमें फ़ाइल क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों छुपा रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ने जो है वो फ़ाइल देने की कोशिश की। उन्होंने कहा है फ़ाइल हमें दिखाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब ये कहा, तो रजिस्ट्रार जो एक राय तरीक़ाकार है सुप्रीम कोर्ट में, जो एक नाम है कि जो अदालती अमला होता है उसको वो फ़ाइल थमाई जाती है और वो फिर अमला जो है जजेस को उनके मेज़ के ऊपर वो फ़ाइल थमाता है, पकड़ाता है। लेकिन रजिस्ट्रार शायद हड़बड़ाहट में या कन्फ्यूजन के अंदर ये भूल गए या उनको इस बात का इदराक नहीं था, और वो ख़ुद ही जो फ़ाइल है उसको लेकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास चले गए और उनको फ़ाइल पकड़ाने की कोशिश की, जिस पर जो फाजिल जज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बरम हो गए और उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, पीछे जाएं, आपको पता नहीं है जजेस को इस तरह करके जजेस को अप्रोच नहीं करते, आप जो राय तरीक़ाकार है उस पर अमल करें और फ़ाइल उनको दें, जो नीचे अदालती अमला बैठा है वो हम तक पहुँचाएँगे। हमारे कान में आप क्या बात करना चाहते हैं, हमें क्या बताना चाहते हैं, जो भी कहना है खुली अदालत में कहें। यहाँ पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी हम्बल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये जो बात खुद से अखज़ कर ली थी, ये इंतहाई गैर मुनासिब थी और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था और सिर्फ चंद कदमों की जो फ़र्क है हमारा, चंद आप कह सकते हैं चंद फीट भी नहीं थे, इतना हमारा फासला था और ये सब हमारे सामने हो रहा था। और रजिस्ट्रार जो है वो कोई भी उनके कान में बात करने के लिए नहीं गए थे, सिर्फ उनके हाथ जो है वो आगे बढ़े और उन्होंने फ़ाइल थमाने की कोशिश की और उन्होंने इस पर उनको ये कह दिया कि आप जो भी कहना है ओपन कोर्ट में कहें, हमें कानों में कुछ कहने की कोशिश ना करें, हम जो भी करते हैं ओपनली करते हैं। ये जो एक टोन थी, इससे मुझे ये लगा कि हमें इसको भी रिपोर्ट करना चाहिए कि कैसे फाजिल जज ने एक चीज़ जो हुई ही नहीं है उसको अदालत के सामने ओपनली ऐसे कहा, जिससे तासुर ये जाता है कि शायद रजिस्ट्रार जो हैं उनकी इंटेंट ऐसी थी कि वो जजेस को कमरा अदालत के अंदर बैठकर भी कानों में कोई बात कहें ताकि जजेस उनको कुछ रिलीफ दे दें इस पर्टिकुलर केस में। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।